Greetings from the School of Education, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये हम लोग का सौभाग्य है क्योंकि आपके जो ये कार्यशाला चल रहा है, हम लोग शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आपसे जुड़ रहे हैं। इस जुड़ने की मतलब है कि आप लोग और हम लोग के बीच में एक प्रकार की अंतःक्रिया शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग आपके बीएड पाठ्यक्रम के संबंधित जितने महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर हम लोग प्रतिदिन डिस्कशन में भागीदारी होंगे और हम लोग की आपकी जो ज्ञान कौशल उसको आगे बढ़ाएंगे। सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस, you as the students in our program study center and the head office, headquarter, we are from School of Education, Indira Gandhi National Open University. We have started this dialogue, this interaction with you, particularly emphasizing on very significant issues pertaining to your course, your program. So this is the one of the opportunity and privilege for us, and I think it is also for you also to be part of this interaction with the headquarter during your workshop. So today we'll discuss about protection of child's right in the context, what should the teacher do and what are the role and responsibilities of the teachers. हम लोग आज जो बात कर रहे हैं कि जो बाल अधिकार पर और बाल अधिकार को किस तरह प्रोटेक्ट करनी है, सुरक्षित करनी है, इस पर हमारे शिक्षकों की क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है, इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे और आप लोगों से हम लोग की अंतःक्रिया होगा। आप जानते हैं, यदि हम किसी बालक के विकास की बात करते हैं, उसके ग्रोथ की बात करते हैं, चारों चीज हम लोग के सामने आता है। पहला चीज है एक क्वालिटी एजुकेशन, जिस शिक्षा का मूल्य अच्छा हो। पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक सामाजिक परिवेश। अभिभावक से जो भी सपोर्ट जरूरत है वो सपोर्ट बच्चों की प्राप्त हो, सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। और चौथा चीज जो है, उनके जो अधिकार है उस अधिकार को हम किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं, इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके मतलब है, यदि हम अपनी बच्चों के अच्छे ग्रोथ चाहते हैं तो हम लोगों के इस चारों चीज पर ध्यान देनी होगी। जैसे ही मैं बताया, क्वालिटी एजुकेशन, पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट, सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। इसके मतलब है, आपको समझ में आ गया कि हमारा जो चार विशेष जिम्मेदारी है उनमें से एक जरूरी जिम्मेदारी है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। जैसे मैं आपको बताया, ऑल द चिल्ड्रन हैव द राइट टू एजुकेशन। ये हमें जरूर देखना है, कोई भी बच्चे पीछे ना रह जाए, कोई भी बच्चे हमारे जो शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे अलग थलग ना हो जाए। सो वी हैव टू एंश्योर that every child in the mainstream education, at whatever means we have to adopt, whatever intervention we have to put, whatever efforts we have to make, we need to make sure they are part of the education. The people say education is investment. The country can only see the future citizen if they give right kind of education. तो हमारे जो देश का जो भावी नागरिक हैं, यदि हम उनको बेहतर देखने चाहते हैं, हम आज से उनके शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट कर लें, इन शिक्षा पर हम खर्च करें, अपनी मेहनत, अपनी जिम्मेदारी, पैसा, हर चीज जो भी हो सकता है। बच्चों को स्कूल से क्या मतलब है? What the children need from their schools? Why they should go to the schools?
पहला चीज है, ठीक है, आप मेरे से सहमत हो गए, यू विल एग्री विथ मी। द फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग। यस, दे लर्न नॉट ओनली फ्रॉम द टीचर्स, दे लर्न फ्रॉम देयर क्लासमेट्स। अपनी क्लासमेट से, सहपाठियों से बहुत कुछ सीखते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो अध्यापक या शिक्षक पढ़ाते हैं उससे ही बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूल इज बियॉन्ड द टीचर्स, वी नीड टू लर्न दैट। दूसरी पॉइंट है, बच्चे खेलने चाहते हैं, बिकॉज दैट इज द एज फॉर देयर प्ले। वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू देयर प्ले। It can be formal, informal, whatever may be. For the fun, for the competition, तो हमें उनका प्ले, उनका फिजिकल डेवलपमेंट में इसका बहुत रोल होता है। We need to put lot of emphasis. जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं अभी तक आपको नहीं बताया, that is the safety of the child. Emotional safety, social safety. इमोशनल मतलब ऐसे कोई स्थिति स्कूल में ना हो ताकि बच्चा इमोशनली टूट पड़े। ऐसे कुछ स्कूल में नहीं हो बच्चे सामाजिक रूप से अपने को अलग थलग महसूस करे। एंड ऑल्सो द फिजिकल सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, दैट इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत चीज है सेफ्टी में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी जो बात की है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, क्योंकि हम राइट टू एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, ये हमारे देश में जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं आरटी एक्ट 2009, इसमें हम लोग ये 3 चीज पर बहुत इंपॉर्टेंस दिए। नो चाइल्ड इन द 6 to 14 age group can be denied admission. Age appropriate admission, free and compulsory education. मुझे समझ रहा हूं, यदि हम राइट्स की बात कर रहे हैं, उनका राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके मतलब है हम जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा है जो 6 से 14 साल की आयु वर्ग में है, उनको दाखिला से बाहर नहीं की जा सकता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। ग्रेड अप्रोप्रिएट जो होता है कि जिस उम्र में बच्चे की जिस क्लास में दाखिला होनी चाहिए और जिस एज में बच्चे अपनी स्कूल में एंटर कर सकते हैं, इस पर भी हमारे स्कूल्स को, टीचर्स को, सभी को, पेरेंट्स को, सभी को मेहनत करनी है। और उससे हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो हमारी कानून है, ये कानून उसमें मजबूत होगा। इट विल स्ट्रेंथन आवर एक्ट, इट विल इन कंप्लायंस टू दिस एक्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जहां पर हम इक्वल राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, ऑल चिल्ड्रन मीन्स ऑल चिल्ड्रन। इट इंक्लूड्स children from difficult backgrounds, children with disabilities, children who are deprived, any child who because of any kind of disadvantages not able to pursue education, we have to protect. We have to see not a single child is left. No child is left behind. So the first point is all children means all children. सभी बच्चे, कोई भी बच्चे, ये जो इक्वल राइट टू एजुकेशन, सबके समान अधिकार हैं शिक्षा के लिए, ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। No child can be failed or expelled from the school. ये हमें ध्यान देनी होगी, क्योंकि हम बात करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सेफ्टी की बात करते हैं, चाहे उनका इमोशनल सेफ्टी की बात करते हैं, सोशल सेफ्टी की बात करते हैं, फिजिकल सेफ्टी की बात करते हैं, इसमें वो पॉइंट आता है प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट इन द स्कूल। आप एक टीचर के नाते या एक
भावी टीचर के नाते आपको यू आर द फ्यूचर टीचर और यू मे बी इन टीचिंग ऑलरेडी. सो मेक श्योर your environment prohibits physical punishment. There should not be any kind of mental harassment. That's very important. आप बच्चों को corporal punishment नहीं दे सकते हैं. This is the provision under Right to Education Act. ये कानून है. आप इससे इधर उधर नहीं हो सकते हैं. You cannot deviate from this. आपको मालूम है कि काफी हमारे सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर अवेलेबल. जैसे हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं एट द नेशनल लेवल. इट्स अबाउट NCPCR एट द नेशनल लेवल, नेशनल कमीशन for protection of child's right. This is at the national level. And at the state level, we have the State Commission for Protection of Child Right. ये दोनों जो सिस्टम है नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, they are dedicated to protect the rights of each child. So the protection of child right and ensure their grievance through national and state commissions for protection of child rights. So if they have any grievance, this is the forum, this is the structure where the children can put their grievance, the parents, whoever may be is interested for the welfare of the children, they can put it. And they will ensure every child's rights are protected. If anywhere, any violation, so there will be punishment for this. तो एक शिक्षक के होने के नाते हमें देखना है कि यदि उनके जो अधिकार हैं, चाहे स्कूल के अंदर हो, चाहे स्कूल के बाहर हो, कहीं भी हो, यदि उनका अधिकार कहीं ना कहीं अधिकार की प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, सुरक्षित नहीं हो रही है, तो हमें कोशिश करनी होगी. और यह जरूरी है कि हम ये जो हमारा नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है, वहां तक बात लेके जाना चाहिए. इस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. जो CRC के बात कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का है. द CRC recognizes all children rights to develop physically, mentally and socially to their fullest potential, to express their opinions freely and to participate in decisions affecting their future. तो आप इसमें ये समझ गए, ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन है, हमें ये देखना है कि हमारे हर बच्चा, हर बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जितने ज्यादा संभव हो उनके विकास हो. वो अपनी जो ओपिनियन है, जो उनके विचार हैं, जो अपना भावनाएं हैं, उनको फ्रीली एक्सप्रेस करने की मौका मिले. उनके फ्यूचर के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे पेरेंट्स लें, टीचर्स लें, इसमें बच्चे की, बालक का भागीदारी बहुत जरूरी है. इट शुड बी ए जॉइंट डिसीजन. बच्चे की डिसीजन को हमें रेस्पेक्ट करनी होगी. यह भी इंपॉर्टेंट चीज है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चाइल्ड राइट. हमें यह समझना है ये जो बाल अधिकार है वो क्या है. जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं, जो आप देख रहे हैं, राइट टू सर्वाइवल. आप आजकल आप जानते हैं कि
हम लोग हर घर में जितने बच्चे हैं दे शुड गेट ए सेफ प्लेस टिल बर्थ. So they have right to be born. इस पे काफी कानून हो चुका है, क्योंकि इसमें अब बात हो रही है कि जो सेक्स रेशियो हमारे देश में कुछ राज्यों में कम हो रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी है. We have to see the sex ratio is maintained. Every child is safely born and should be provided as much as possible support and treatment the child grows normally during early years. क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश में शिशु मृत्यु हार, चाइल्ड मोर्टालिटी, ये सब चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. ये हम लोग का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको भी प्रभावित करता है. राइट टू डेवलपमेंट, हर बच्चे की विकास कैसे अच्छे से विकास होगा, आप उनके विकास में जो जो बाधाएं हैं उस बाधाओं को पहचानना होगा, उस बाधाओं को दूर करना है और उनको फैसिलिटेट करना है कि वो कैसे उनका विकास बेहतर हो सकता है. उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं हम लोग. बात किए कि पेरेंट्स के रोल है, टीचर्स का रोल है, समुदाय का रोल भी है, और ये जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन राइट्स और स्टेट कमीशन की बात भी की है, तो उनका जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. एंड राइट टू पार्टिसिपेट, हर बच्चे की चाहे कुछ भी हो जाए, maybe from any background, maybe with any disability, maybe with any kind of disadvantage, they have equal right to participate in every forum, in the school, out of the school, in the community, at home, everywhere. They should be equally treated. It's a matter of social justice. So it means child protection refers to protection from violence, exploitation, abuse, and neglect. Protection from violence, exploitation, abuse, neglect. चाइल्ड वायलेंस पर आपको आजकल आप जरूर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे. एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों की, बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर इज सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. आप लड़की को घर में पूरे घर के काम में लगा रहे हैं और स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं. इज इट ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन? दे हैव इक्वल राइट्स whether male or female, whatever the child. Abuse, they are abused by the family members, they are abused by the neighbors, maybe in the community, also in the school. बुलिंग नहीं होता है स्कूल में. एंड द नेग्लेक्ट, अनजान में हो, इट मे बी विदाउट नोइंग और मे बी नोइंग, मेनी चिल्ड्रन आर नेग्लेक्टेड. नेग्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर पार्टिसिपेशन, नेग्लेक्ट टर्म्स ऑफ जो हमें चीजों को उनके तरफ लाना है, उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सकता है, अच्छे से सीख सकते हैं. यदि हम चीजों को अरेंज नहीं करेंगे, क्या होगा? इट विल लीड टू नेग्लिजेंस. ये जो नेग्लिजेंस है, इट कैन बी पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, कैन बी पार्ट ऑफ द स्कूल, टीचर्स और कम्युनिटी. तो हमें यहां पर जो वायलेंस है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो अब्यूज है, जो नेग्लेक्ट है, इसके लिए हमें देखना है कि बच्चे का परिवार, स्कूल, शिक्षक, क्लासमेट्स और जो समुदाय है, ये सब चीजों में ये जितने परेशानी है, इसको हम किस तरह बच्चों को रोक सकते हैं उससे. School should be a place where children feel free to communicate
that they are in trouble. आप यदि बच्चों को दबा के रखेंगे, बच्चों को अपनी बात बोलने नहीं देंगे, बच्चों के साथ आज ए टीचर आप फ्रेंडली नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ए टीचर कैन हैव मल्टीपल रोल, इज ए आप बच्चों में डिसिप्लिन रखने के साथ साथ बच्चों के साथ भी आप दोस्त की तरह रह सकते हैं। जो आपने 3H की कंसेप्ट सुने होंगे, हार्ट, हेड एंड हैंड। हार्ट मतलब है कि हमारा जब बच्चे हमें प्यार करना चाहिए, द चिल्ड्रन शुड लव अस एंड वी ऑल्सो शुड लव द चिल्ड्रन। यदि वो रिश्ता नहीं है तो शायद हमारे बेहतर लर्निंग नहीं हो सकता है। जो बच्चे अपने टीचर को प्यार करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं, और जो टीचर बच्चों को प्यार नहीं कर पाते हैं वो उनको अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो बंडेज बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है, इफ यू हैव वेरी गुड रिलेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द टीचर, दे आर फ्री टू कम्युनिकेट दैट ट्रबल्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि उनके कहीं ना कहीं इनके साथ वायलेंस हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, अब्यूज हो रही है, नेग्लेक्ट हो रही है, जब वो आपको फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स, challenges is happening with the children, if they can communicate freely with you, then the half is done. You can immediately find out what is the trouble with the child. बच्चों के साथ क्या परेशानी हो रही है, क्यों ऐसे हो रहा है इसके साथ, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, आपके जो रिश्ता है बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ, वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। Teachers should also be able to recognize abuse and respond to it in a sensitive manner. आपको भी अलर्ट होनी चाहिए, क्या किस बच्चे पर कोई परेशानी हो रहा है, ये बच्चा क्यों दुखी है, ये बच्चे क्यों बिल्कुल चुप हो गया है। पहले तो ये बच्चा तो बहुत बोलता था, कितने हंसता था, कितने खुश रहता था, लेकिन कुछ दिन हो गया ये बच्चा क्यों ऐसे हो रहा है। If I observe a child, he used to be very happy, he used to talk a lot in the class, really was enjoying, was a happy child, happy going child. But what is happening with him? He stopped talking, he is sad, और ऐसे ही बैठा है, he just many times you see sitting alone. This is the you as a teacher needs to be very sensitive. ये आपको पता चल जाना चाहिए कि इस बच्चे के साथ कुछ हो रहा है गलत, कुछ समस्या है, चाहे घर पर है, चाहे पड़ोस में है, चाहे स्कूल के अंदर है, चाहे क्लासरूम के अंदर है, कहीं भी हो। But the child is going through some difficult phase. इसको रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, एंड इट शुड बी ए सेंसिटिव वे। तो इसमें आपको देखना है बच्चे की, ये नहीं है कि क्लास में पूछ लेंगे कि अरे तुम्हारे साथ क्या परेशानी हो रहा है, तुम ऐसे क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है वो पूरे भरे हुए क्लास में अपनी प्रॉब्लम बता दे? इफ यू स्टार्ट आस्किंग व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू इन द क्लासरूम, व्हेन यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लासमेट स्टूडेंट्स देयर, do you think the child will able to tell the problem? The child always needs a privacy, a one-to-one relationship. The child wants, you should also develop possible rapport with the child. Child is comfortable, बच्चा आपको ट्रस्ट कर रहा है, तब वो अपनी बात बताएगा, then child can tell the problem. और ये भी आपको समझना है, कभी कभी बच्चे के साथ जो परेशानी हो रहे हैं, उस परेशानी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी उसको डरा के रखे होंगे। तुम कहीं बताओगे तो फिर देखोगे क्या होगा। द चाइल्ड may be going through that kind of problem where whoever connected with the child abuse, violence or exploitation, they might have
put a reprimand to the child. If you tell your problem to anyone else, you have to bear the consequence. बच्चे डरे हुए होते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक ही बार मिलने से बच्चे आपकी प्रॉब्लम बता देगा, तो इस पर भी आपको सोचना होगा। यू ऑल्सो नीड टू थिंक हाउ आई कैन हेल्प दिस चाइल्ड एंड फाइंड आउट। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रोवाइड सेफ प्लेसेस फॉर लर्निंग एंड प्ले। आपको ये देखना होगा जहां पे भी बच्चा खेल रहा है, सीख रहा है, दिस प्लेस इज सेफ। यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और आजकल तो डिजिटल हम लोग नेचुरली विदाउट डिजिटल जो रिसोर्सेस हैं उससे हम तो अलग नहीं हो सकते हैं। वेब कैम से लेके nowadays the school environment is completely under surveillance। ये बहुत जरूरी है। तो कभी कभी बच्चे की टॉयलेट भी काफी वहां पर भी चैलेंजेस हो सकता है। हर जगह में आप तो कैमरा नहीं लगा सकते, बट यू नीड टू बी अलर्ट दोज प्लेसेस वेयर यू आर नॉट एबल टू हैव ए वॉच। तो ये पहला जरूरी है। रीच आउट टू ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। आपको हर बच्चे तक पहुंचना है एंड यू नीड टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ये पहला स्टेप है। गिव चिल्ड्रन एन आइडेंटिटी एज स्टूडेंट्स। मैं पहले आपको बताया हूं कि बच्चों की इमोशनल और सोशल सेफ्टी जरूरी है। वो क्लास में एक वैल्यूड मेंबर, बाकी बच्चों की तरह एक उन्हीं के तरह बच्चे की तरह महसूस करना जरूरी है, अपने को अलग थलग। कभी कभी टीचर ऐसे करते हैं, तुम नालायक हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। आपको लगता है इससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आपको यह देखना है कि बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह हो सकता है। बच्चों को गाली देने से, बच्चों को बुलिंग मतलब उसको क्लास में दूसरे के सामने लज्जित करने से कोई फायदा नहीं होगा। इफ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स इवन ए स्मॉल पोटेंशियल, स्टार्ट रिवार्डिंग। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दैट यू कैन सी द चाइल्ड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। So as a teacher, you need to ensure the psychological protection from you, from your colleagues, from the child's classmates or seniors, whoever may be. And they should be given the identity as a child, as a student of the class. And protects children from diverse needs, from discrimination. जो बच्चों को परेशानी होती है उनका डिफिकल्ट बैकग्राउंड के कारण से, चाहे गरीब है, चाहे और कोई परेशानी हो, चाहे उनके साथ अक्षमता हो, मे बी दे आर फ्रॉम वेरी पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मे बी विथ डिसेबिलिटी, मे बी दे हैव लैंग्वेज प्रॉब्लम व्हाट इज स्पोकन इन द स्कूल, व्हाटएवर डाइवर्स। सो यू नीड टू कंसीडर द डाइवर्स नीड्स। और आपको देखना है इस कारण से उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। You need to protect it. What dangers may schools and teachers pose to child and pupils? आप कहेंगे क्या टीचर भी कभी कभी बच्चों के लिए इतने खतरनाक हो जाते हैं? मैं हंस नहीं रहा हूं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। Many times we teachers are part of this physical abuse as a corporal punishment. बच्चों को जो पनिशमेंट हम देते हैं, चाहे आजकल हो सकता है ये चीज लगभग नहीं हो रहा है, बट मे बी इन एनी काइंड, मे बी पेरेंट्स भी करते होंगे। तो एज ए टीचर हमें ये भी देखना है कि पेरेंट्स बच्चों को भी फिजिकल अब्यूज या कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, उनके भाई बहन, उनके आस पड़ोस में।
सेक्सुअल अब्यूज बाय टीचर्स और अदर्स। बहुत, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत इसमें रिपोर्ट आ रही है। द स्टूडेंट वाज अब्यूज्ड बाय द टीचर, सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय द टीचर। आप क्या ऐसे न्यूज पढ़े नहीं है? जरूर पढ़े होंगे। बुलिंग क्लासमेट करते हैं, सीनियर्स करते हैं, क्या आपको लगता है टीचर नहीं करते हैं? जब टीचर बच्चे को बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपको नहीं लगता है ये बुलिंग है? इससे क्या होता है कि बच्चे की क्लासमेट जो हैं वो प्रभावित होते हैं। उनको लगता है मेरे टीचर तो इसको ऐसे ही कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कहूंगा। देन द बुलिंग इज इंक्रीज्ड। तो बच्चे की जो इमोशनल सेफ्टी, जो सोशल सेफ्टी है, वो बिल्कुल खतरा में आ जाता है। यू पुट द चाइल्ड इन डेंजर, द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट। कभी कभी स्टूडेंट अपनी ग्रुप बना देते हैं, 7-8 बच्चे अपनी ग्रुप बना देंगे और कोई दूसरे बच्चे को उनके ग्रुप में आने नहीं देंगे। तो ये भी होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बुलिंग इज डायरेक्ट, इट कैन इनडायरेक्ट काइंड ऑफ थिंग्स। उसको लगे कि भाई उनके ग्रुप है, उसके ग्रुप है, मैं तो कहीं नहीं हूं। ये बड़े प्रॉब्लम होती हैं स्कूल में। नॉट ब्रिंगिंग ए चाइल्ड, नॉट अलाउइंग चाइल्ड टू बी पार्ट ऑफ, अपनी अलग अलग फ्रेंड सर्कल बना देंगे और उस बच्चे को अलग थलग कर देंगे। उससे बड़े प्रॉब्लम होती हैं। इमोशनल अब्यूज बाय टीचर्स और अदर स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रकार के हैं। दैट यू नीड टू टेक केयर। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। क्या क्या किस प्रकार के अब्यूजेस हो सकते हैं? लेट अस सी द टाइप्स ऑफ अब्यूजेस। फिजिकल अब्यूज, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, यू नो व्हाट इज फिजिकल अब्यूज। कभी कभी बच्चे गाल में कोई कान उसका जोर से, मतलब देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ you can see the physical signs. It means the child is abused physically. Emotional or psychological abuse, I just discussed. Sexual abuse, you must be knowing. It can be inappropriate touch and can lead to at any level, extreme level. There have been extreme level of sexual abuse. Or neglect is also a kind of abuse. Suppose teacher is neglecting, बच्चे की परेशानी बढ़ते जा रहे हैं, the child challenges is increasing. It is some kind of abuse also, your neglect. So what should be the role of teachers? क्या करना चाहिए एक टीचर के नाते? You need to identify the abuses. आपको पहचानना होगा ये अब्यूजेस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। यू नीड टू रेस्पॉन्ड टू अब्यूज ऑल्सो। ये नहीं कि सिर्फ आइडेंटिफाई करके आप चुप रह जाओगे। यू हैव टू टेक नेसेसरी एक्शन। समझना है, उसका कंप्लीट असेसमेंट करनी है कि कहां प्रॉब्लम हो रहे हैं, किस प्रकार प्रॉब्लम हो रहे हैं, कौन उसके साथ जुड़े हैं। यू नीड टू डू लॉट ऑफ एनालिसिस, असेसमेंट। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू प्रिवेंट द अब्यूज, you need to report the abuse. Abuse needs to be reported at different level. You need to report the head of the institution, or you need to report to the parents. If reporting to the head of the institution, head of the school, or reporting to the parents is able to, you are able to prevent the abuse, good enough. आप यदि बच्चे की अभिभावक से या विद्यालय के आपके जो प्रिंसिपल होंगे, जो हेड टीचर होंगे, उनसे बात करके यदि ये चीजों को आप प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक दिए हैं, तब अच्छी बात है। तो फिर ये सिर्फ रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग और आपका एक्शन
इमीडिएटली होनी चाहिए। आप रिपोर्ट कर लिए, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, दैट कैन बी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। यह संभावना है कि बच्चे पर और प्रॉब्लम हो सकता है। हम आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं, किसी को रिपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं। दिस कैन लीड टू ए वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग्स। आप जब हाथ डाले हैं तो पूरे से साफ करो। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाट आर द इमोशनल अब्यूजेस? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ विल आइडेंटिफाई इमोशनल अब्यूजेस? इफ समथिंग इज हैपनिंग विद अ चाइल्ड, देयर इज अ सडन स्पीच प्रॉब्लम, अचानक बच्चे की स्पीच में प्रॉब्लम आ जाए। सेल्फ डिप्रिशिएशन शोइंग लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, अपने को वो अप्रिशिएट नहीं करता है। डिप्रिशिएट जो तुच्छा भाव आता है, तुच्छ भाव मतलब अपने को वो सोचता है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूं। लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। ओवर रिएक्शन टू मिस्टेक्स, कोई गलती हो जाता इतने ओवर रिएक्ट हो जाना। एक्सट्रीम फियर ऑफ एनी न्यू सिचुएशन, कोई नई जगह में आप यहां चलो बुला लें कि देयर इज एक्सट्रीम फियर फॉर दैट। क्रोनिक रनिंग अवे, घर से भागना चाहता है, स्कूल से भागना चाहता है। इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू पेन, आप देखे होंगे कुछ बच्चे अपनी हाथ काट लेते हैं, उंगली से ब्लेड से काट लेते हैं। देयर आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू टेक केयर। एक्सट्रीम्स ऑफ पैसिविटी और अग्रेशन, या बिल्कुल पासिव हो जाता, बिल्कुल चुप हो जाना, या कंप्लीटली अग्रेशन दिखाना है। There can be how will identify the physical abuses? There can be unexplained injuries of burns, bites. मालूम है बच्चे गिर गया तो उसका इंजुरी आ गया, कोई चोट आ गया, तो इट इज एक्सप्लेन्ड। आप जानते हैं बच्चे खेलते हुए गिरा है तो इसलिए है। यदि आपको पता नहीं चला लेकिन बच्चे के शरीर में इंजुरीज है, बर्न है, बाइट्स है, तब आपको समझना है बच्चे के साथ कोई परेशानी हो रही है। Unlikely excuses for injuries. नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ। The children will not, they will just excuse, नहीं मैं गिर गया था, ऐसे हो गया। मतलब if they start, not disclosing why happened, they'll keep cover up, अपने को कवर अप कर ले, नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे हुआ, या झूठ मूठ बोलना कि हमसे साथ क्या हुआ। क्रोनिक रनिंग अवे, भाग जाना। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, कोई चीज तोड़ना फोड़ना, अग्रेशन, दूसरे पर अपनी गुस्सा दिखाना, दूसरे को बिल्कुल विश्वास नहीं करना कोई अडल्ट को। फियर ऑफ फिजिकल कंटैक्ट, मतलब जैसे कि कुछ हो जाएगा किसी के आसपास आने में, तो these are indicators, these are the indication that child is suffering from physical abuse. How will identify the sexual abuses? Extreme reactions such as depression, self-mutilation, suicide attempts, running away, ये सब कुछ से सेक्सुअल अब्यूज का इंडिकेशन होती है। सडन लॉस ऑफ एपिटाइट और कंपल्सिव ईटिंग, अपनी खाना बंद कर दिया या बहुत ज्यादा खाने लगा। बीइंग आइसोलेटेड विथड्रॉन, अपने को अलग थलग कर लेना, किसी से बात नहीं करना। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ फियर ऑन समवन दे नो, जिससे उनके बड़े ट्रस्ट था लेकिन अचानक उस पर उनका विश्वास खत्म हो जाना। इसको आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। यू नीड टू सी ऑल दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली, then you will able to know what are the sexual abuses. Neglect, बच्चा भूखा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके। आप देखेंगे कभी कभी बच्चे के टिफिन आप खोलेंगे, 2 बिस्किट, मतलब जो बच्चे को खाने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों को जो एक बैलेंस डाइट को देना चाहिए, तो आप नहीं कहेंगे कि हमने सुबह तैयार नहीं कर पाए बच्चे खाने के लिए, हम तो बस उसके लिए एक वो रख दिया, बिस्किट रख लिया। You have to see. Stealing और hiding food, कि बच्चे खा जाएंगे खाना। Poor personal hygiene,
अपने बच्चे की पर्सनल हाइजीन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह भी एक नेग्लेक्ट है। कंस्टेंट टायर्डनेस बच्चे को हो रहा है, आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे का कपड़ा अच्छा नहीं दे रहे हैं बच्चे को, पुअर क्लॉथिंग। अनट्रीटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स, कि बच्चे की मेडिकल प्रॉब्लम्स है, आप उसका ट्रीटमेंट में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बच्चे को दूसरे से खेलना है, जो सोशल रिलेशनशिप करना है, उसमें भी आपका काफी वो है, नो सोशल रिलेशनशिप्स। दीज आर ऑल नेग्लेक्ट्स, ये हम नहीं कर सकते हैं। सो ऑल एक्शंस टेकन टू रेस्पॉन्ड टू अब्यूज शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। बच्चे को हमेशा अपने साथ लेना है, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेना है। यदि आप बच्चे की जो अब्यूजेस हैं उस पर कोई एक्शन लेना है, you need to be a continuous touch, have a continuous confidence from the child. Whatever actions are taken, it is essential to remember that an insensitive or inappropriate intervention can serve to further victimize and unnecessarily harm the child. मैं आपको रिपीट कर चुका हूं, आपने आइडेंटिफाई किया, आपने पता लगाया, आपने रिपोर्टिंग किया, लेकिन आगे आपने ध्यान नहीं दिया। It can lead to further challenges. It can serve to further victimize and unnecessary harm to the child. ये बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि आप आइडेंटिफाई किए हो, यदि ये तो आइडेंटिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, तो एक बार हम उंगली डालें तो पूरे अपने को उसके अंदर डालना पड़ेगा जब तक परेशानी खत्म नहीं हुआ है। So once we have put our finger, we should put our finger, then we have to be completely till the problem is solved. नहीं तो परेशानी हो जाएगी बहुत। Ensuring the child's immediate needs are being met, that they are safe from further harm in comforting environment. जब कोई रिपोर्टिंग कर लेते हैं, इफ द प्रॉब्लम इज रिपोर्टेड, एनी सेक्सुअल हरासमेंट इज रिपोर्टेड, you can understand there could be some kind of pressure, some kind of problem, maybe from the family, maybe from the neighborhood, maybe from the community, maybe from the anywhere else. So as a teacher, you need to convince the parents, convince whoever in the contact child, they should provide the safe environment, comforting environment to the child, so that the child is safe from further harm. ये जरूरी है। Ensuring that the matter is not sidelined, मैं यही बात बोल रहा हूं, यही बात कितने बार बोल रहा हूं। Ensuring that the matter is not sidelined, but reported in the appropriate manner in the best interest of the child. ये जो दो कंपोनेंट की मैं बात किया ना, इससे बच्चे की जो परेशानी है, जिस तरह अब्यूज होते हैं बच्चों की, ये कम हो जाएगी। ये हमारा जिम्मेदारी है। इफ यू आर ए टीचर, व्हाट वुड बी योर रोल? द फर्स्ट स्टेप इज टू एंश्योर दैट द चाइल्ड इज सेफ फ्रॉम हार्म एंड इज इन ए प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। जो मैं अभी कहा पीछे, इफ ए चाइल्ड डिस्क्लोजेस टू यू दैट सी और ही इज बीइंग और अब्यूज्ड, it is important to respond in a calm, caring and supportive manner. मैं यही बात कर रहा था, टीचर बच्चों की दोस्त की तरह, मेंटर की तरह, तो हमारे पहला चीज है, यदि बच्चे के साथ कोई परेशानी हो रही है तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? बच्चे को सेफ और ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ले आना जिससे कि बच्चे की फर्दर हार्म नहीं होगा। यदि बच्चे इस तरह आपको तब बोलेंगे जब आप उनको एक काम, शांत, एक सौहार्दपूर्ण और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप देंगे, जिससे बच्चे की विश्वास आप पर बिल्कुल हो जाएगा कि आप उसको मदद करने जा रहे हैं,
आप उसके बात सुन रहे हो और आप उसके लिए कुछ करोगे, तब हो सकता है। स्टे काम एंड बी रीअश्योरिंग। एज ए टीचर आपको भी बड़े शांति के साथ एक्ट करनी पड़ेगी। फाइंड ए क्वाइट प्लेस टू टॉक। आपको भी ऐसे जगह ढूंढना है जैसे कि आप अच्छे से बच्चे के साथ बात कर सकते हैं। आप एक जजमेंटल एटीट्यूड मत करिए, तुमने ये सही किया, गलत किया, क्या किया। आप बच्चा जो बोल रहा है उसको विश्वास करने की कोशिश करिए। नहीं उसके ऐसे नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा। आपने कैसे बताओगे? पहले तो बच्चे को विश्वास तो करो जो बोल रहा है, बाद में आप पता लगाओगे कि इसमें क्या है। लेकिन ट्राई टू बिलीव व्हाट द चाइल्ड इज टेलिंग यू। लिसन बट डू नॉट प्रेस द चाइल्ड फॉर इंफॉर्मेशन। बच्चे को जरूर सुनो, दबाव से आप बच्चे से सूचना निकालोगे ये भूल जाओ। दबाव से सूचना निकालना की मतलब नहीं है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बच्चा बहुत चीज आपसे बात नहीं करेगा, हो सकता है पैचअप हो जाएगी। यदि आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने चाहते हो तो आपके ये क्वालिटीज बहुत जरूरी है। यू नीड टू स्टे काम एंड रीअश्योरिंग। You need to find a quiet place to talk. You need to believe in what you are being told. Please listen, but do not press the child for information. ये जरूरी है। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हमारे एज ए टीचर हमारे अंदर में विकसित होनी चाहिए। Say that you are glad that the child told you. Say that you will do your best to protect and support the child. जरूर बच्चे को बताइए, मैं खुश हूं कि आप ये परेशानी मुझे बताए। मैं ये भी बच्चे को बताइए कि मैं तुमको ये बताने चाहूंगा कि तुम्हारा परेशानी को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तुमको जो पॉसिबिलिटी प्रोटेक्शन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, मैं उसको अरेंज करने देने के लिए कोशिश करूंगा। And if necessary, you think there is need for medical help, there is a need to contact the police, you should do it. You should do it immediately without delay. इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। आपको इस पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं you need to go hospital immediately. कोई चीज हो गया है, पुलिस को इन्फॉर्म करनी है, उससे ज्यादा टाइम मत लगाओ। टेक इमीडिएट डिसीजन फॉर दिस एंड यू नीड टू स्टैंड फॉर एवरी चाइल्ड्स राइट। यू नो दैट देयर इज अ चाइल्ड लाइन नंबर। द चाइल्ड कैन, every child should note this number 1098. As a teacher, you should also know the child line help number is 1098. In your classroom, in your school, it should be clearly mentioned. आपकी स्कूल में, आपकी हर जगह में ये हेल्पलाइन नंबर 1098 जरूर मेंशन होनी चाहिए। कभी कभी बच्चा आपको नहीं बताएगा क्योंकि दूसरे टीचर इसमें इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हो सकता है उसको लगे कि आपके जो फ्रेंड है, मतलब यू आर ए टीचर, आपके दूसरे टीचर आपके दोस्त हैं, आपके कलीग हैं, मैं उनके शिकायत आपके पास कैसे करूं? क्या आप जरूर इसको विश्वास करोगे? तो इसीलिए बच्चे के कभी कभी वो ना आपके पेरेंट्स को बताने चाहेंगे, ना टीचर को बताने चाहेंगे, लेकिन जरूर किसको बताने चाहेंगे? वो हेल्पलाइन को बताने चाहेंगे 1098। तो ये बच्चों के, सभी बच्चों को पास ये नंबर होनी चाहिए, सो दे कैन रिपोर्ट द अब्यूज। इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। यू एज ए टीचर, यू आर ए रोल मॉडल। योर कोड एंड कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो व्यवहार हैं,
आपके जो कंडक्ट हैं आपके स्कूल के लिए, आपके बच्चों के लिए एक आदर्श होनी चाहिए। इससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Second aspect is you need to practice positive discipline. The school should have positive discipline. हम लोग पॉजिटिव बिहेवियरल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बिहेवियरल सपोर्ट बात कर रहे हैं, पीबीएस की बात कर रहे हैं। इट इज वन वे टू प्रिवेंट फिजिकल एंड इमोशनल पनिशमेंट एंड द अब्यूजेस इन स्कूल एंड इन द होम। ये बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन प्रिवेंट द अब्यूज। सो बिफोर I conclude and listen to you. Children need the school as a safe environment for learning along with lots of joy. उनको कुछ नहीं चाहिए, स्कूल में वो खुश होने चाहते हैं, सीखने चाहते हैं और स्कूल का परिवेश सुरक्षित होनी चाहिए। तो आपको 3 चीज उनको देना होगा, बेटर लर्निंग, I should not say better learning, best learning. A safe environment, physically, emotionally, socially. School should be safe. Third, this is the age to play. इसको कभी मत रोको. You should give opportunity to children to play. And you as a teacher, you are a very important person in the society to protect the child right by preventing abuses, neglect, violence, exploitation. आप यदि एक बच्चे को बचाया, आप समझ सकते हैं you will get blessings from the God. तो आपके जो अपनी कार्यकाल में एक बच्चे नहीं, 100 हजार बच्चों के आप इंटरैक्शन में आएंगे, तब आप समझ लीजिए आपको कितने बार भगवान से, ईश्वर से आशीर्वाद मिलेगा। आप यदि हर बच्चे को उनके अधिकार उनके हाथ में दिए, उनको किसी प्रकार के अब्यूज, नेग्लेक्ट से आपने उनको सुरक्षित किए। दिस इज माई मैसेज टू यू, माई रिक्वेस्ट टू यू, आप इसको जरूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यू वुड प्रोवाइड द बेस्ट लर्निंग एनवायरमेंट, a safe environment, and lot of opportunity to play in the school. Thank you very much. If you have any question, you can just email to me, amitav@ignu.ac.in. Thank you very much. Or you can write to School of Education, Indira Gandhi National Open University, Maidan Gadi, New Delhi. Thank you very much.